नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। रोजाना इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपकी समस्याओं के समाधान, आपको देते हैं महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी, बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही क्या है खास गुरु मंत्र में। पंच पर्व के साथ दिवाली के छठे दिन सूर्य षष्ठी को छठ पर्व के रूप में मनाया जाता है। पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि, साथ ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है यह पर्व। और इसके महत्व को बताने के लिए इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, उगते सूरज की हर कोई पूजा करता है, ऐसे में आप दर्शकों को बताएं कि सूर्य षष्ठी के दिन सूर्यास्त के वक्त पूजा क्यों होती है। यस्यारंभे छठास्मोई छठी राते विरंचिक द्वारिका सप्तमे द्वारे सांबवा पुत्र जातक रुक्मिणी तु मां भार्या अकृष्ण द्वैताप्य पायन मनोरमां रतिपुंजस्य तस्यां छठ पूजितैः सुतत्रैव कुद्रश्चैवं। पुत्र के द्वारा अपनी माता पर दी गई कुदृष्टि के कारण छठ पूजा का आरंभ हुआ। द्वारिका में कृष्ण की महामाया धर्मपत्नी रुक्मिणी 16 श्रृंगार कर बैठी हुई थी कृष्ण के आगमन की इंतजार में, और उसी समय जाम्बवती का पुत्र जो स्वयं कृष्ण की पत्नी थी, पटरानी थी, उसका पुत्र सांब, रुक्मिणी जो मां लगती है, उसका स्वरूप देखकर उसके मस्तिष्क में यह चिंतन आ गया, चिंतन कि काश यह रुक्मिणी मेरे बाप की पत्नी न होकर मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। नीच का सूर्य यही है, सूर्य को पिता कहा गया है, यानी पिता या अपनी माता पर कुदृष्टि के कारण छठ पूजा का प्रमाण हुआ। इसका इतना विभत्स श्राप हुआ। द मोमेंट कृष्ण केम, आए कृष्ण, रुक्मिणी ने बताया, तत्काल कृष्ण ने श्राप दे दिया सांब को, अपने पुत्र को, जाम्बवती पुत्र, पटरानी से उत्पन्न पुत्र, और कहा तेरे पूरे शरीर में कुष्ठ हो जाए। उसका शरीर गलने लगा, उसके शरीर से पस पीप मवाद निकलने लगी। इसके बाद रुक्मिणी के पास वो रोता हुआ, बिलखता हुआ वो भागकर मथुरा आता है और मथुरा के गो घाट पर बैठता है। उसी समय 5 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा यह बताया जाता है कि नीच की दृष्टि, कुदृष्टि, यह स्वयं तुला के सूर्य के कारण है। तो छठ पूजा कर कार्तिक में 3 दिन लगातार, तो इस रोग से मुक्त हो जाएगा। और छठ पूजा सांब द्वारा किए जाने पर मथुरा में गौ घाट पर वो ठीक हुई। जब वो ठीक हुई तो कृष्ण को यह पता लगा कि मेरे द्वारा दिए गए श्राप का अतिक्रमण इन 3 ब्राह्मणों ने किया। तो कृष्ण ने ब्राह्मणों को पहले श्राप दिया कि जो भी ब्राह्मण चिकित्सा करेगा उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा, और जिसने सांब की रक्षा की है उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और लेकिन तब तक सांब को बता चुके थे कि माता पिता के चरणों में लौट जाना। सांब लौट चुका था कृष्ण के चरणों में, रुक्मिणी से भी जाकर के चरणों में लौटा, और इसके बाद सांब स्वस्थ हुआ और सांब सदाशिव के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बहुत बड़ी लोकप्रियता शिव भक्त के रूप में उसे प्राप्त हुई। यानी ये कुछ और नहीं, शिव भक्ति का वो प्रमाण है जहां सूर्यास्त के समय उगते हुए सूरज को तो दुनिया सलाम करती है, दुनिया अर्थ देती है, लेकिन जिसने डूबते हुए सूरज को सलाम इसलिए दुनिया करती है कि उसको पूरा विश्वास है कि कल सूरज का उदय पुनः होगा
और इस कारण इन 3 दिनों के अंदर सूर्य इतनी अधिक ऊर्जा इस छठ पूजा में इनके भक्तों को, इसकी साधना करने वाले भक्तों को देता है कि ये भक्त 48 घंटे तक लगातार बिना जल के और बिना अन्न के ये सूर्य को अर्घ देते हैं। इसलिए इनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ये सानंद इस भवसागर से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ये रहस्य वेदों द्वारा प्रमाणित माना गया है। छठ पूजा के कार्यक्रम में इस नीच के सूर्य के कारण शाम को दिया जाने वाला अर्घ्य। तो त्रिपाठी जी से इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं पंकज बोल रहा हूँ जयपुर से और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1990। जन्म समय है सुबह 11:55 और जन्म स्थान उदयपुर राजस्थान। मेरा प्रश्न ये है कि सर क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी, हम जब के योग में या नहीं। मीन में शनि का स्वामी केतु मल्टीप्लाइड बाय जुपिटर यानी 13, 21, 3, 1, 4। नोट डाउन प्लीज। 13 अप्रैल 2017 एंड 13 is equal to 4, April is equal to 4, 8 and 17 is equal to 17 plus 2 is equal to 1 यानी 9। Whatever आवेदन या बायोडाटा या रिज्यूम आपने सितंबर या अक्टूबर के महीने में दिए हैं उसके 37वें दिन आपको नौकरी में पदस्थ होने का क्रमांक 3 प्राइवेट नौकरी के बाद चौथी आपकी गवर्नमेंट जॉब का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं डिम्पल कुमारी बोल रही हूँ दिगवाड़ा से। मेरी बहन का नाम रीना कुमारी है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1983। टाइम है 11:30 और दिन है बृहस्पतिवार। जन्म स्थान है सैदपुर दिगवाड़ा। गुरुजी उनकी विवाह में बहुत विलम्ब हो चुकी है। कहाँ पे होगी, कब तक होगी शादी और किस जगह पे होगी और लड़का का क्या नाम मिलेगा और बिजनेसमैन मिलेगा या सर्विसमैन, कोई उपाय ज्योतिषी हो तो बताए। धन्यवाद गुरुजी। मिथुन कर्क पुष्य ब्रह्मांड नायक राम की शादी कैसे हुई है वैसे ही इनका रीना की शादी होगी। यानी रीना बेट्स और यारलावस्सा वर्ग में इनकी शादी होती है। प्रस्ताव इनके पास पहले से पेंडिंग है। लड़का लड़की एक दूसरे को देख चुके हैं। घर से 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट या 30 किलोमीटर मैक्सिमम पर विवाह का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से 27 और 29 नवंबर 2016 और 29 फरवरी 2017 के मध्य देखा जाता है। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। जी प्रणाम, मैं डॉक्टर ए के शर्मा पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के खड़गपुर में स्थित हूँ। छोटे बेटे विरंची भूषण शर्मा के नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ। अभी वो प्राइवेट जॉब में है, कब तक उसे नौकरी मिल जाएगी, जरा कृपा करके बताइए। कर्क कन्या उत्तरा फाल्गुनी बहुत श्रेष्ठ नक्षत्र लेकर जन्म लिया है। मानी ये जितना पुरुषार्थ का प्रमाण है उसको ये उसके अनुसार अपना ऑब्जेक्ट फिक्स कर चुका है। 3 और 4 प्राइवेट नौकरियां ज़्यादा हैं इसकी। ये 4 प्राइवेट, जब चौथी प्राइवेट में होगा तब गवर्नमेंट नौकरी में इसको पदस्थ होने का क्रमांक एज ए मैन ऑफ यूनिफॉर्म और टैक्सेशन और कारपोरेट जगत में जाने का क्रमांक देखा जाता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं सूर्य प्रकाश नारायण चुनार मिर्जापुर यूपी से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1984 है। समय 10:20 दिन में। गुरुजी मेरा आपसे यह प्रश्न, मेरी सरकारी सर्विस कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी। कर्क मेष भरणी सरकारी सर्विस तो पा जाते हो दोस्त, लेकिन शनि के साथ चतुर्भाव से टकराहट बहुत तगड़ी, इतनी आसानी से नहीं पाते। अपरोक्ष रूप से ही आपको प्राप्त होने का क्रमांक देखा जाता है। आप प्रशासनिक सेवाओं की तरफ अपना कदम बढ़ावें तो सफलता वरण करने का क्रमांक देखा जाता है। अगले कॉलर त्रिपाठी जी से क्या जानना चाहते हैं, आइए जानते हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं झारखंड कोडरमा से राम परवेश यादव बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 43 वर्ष है। जन्म तिथि नहीं मालूम है। अध्यापन के क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हूँ। वो होगी या नहीं, या होगी तो कब तक होगी। नाद को हम आधार ले रहे हैं। इस समय आपने सफेद ऊपर नीचे भी लगभग सफेद जैसा ही दिख रहा है, भले वो क्रीमी हो। पश्चिम
और दक्षिण के कोने की तरफ आप मुख किए हुए बैठे, मेरी शकल आप देख रहे हैं। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। आप पिछले 6 वर्षों से ऑलरेडी अध्ययन क्षेत्र में, अध्यापन क्षेत्र में, प्रशिक्षण क्षेत्र में संलग्न है, कार्यरत है, जिसमें आप 28 महीने काम कर चुके हैं। जिस संस्थान में वहीं पर आपको परमानेंट होने या फिर अन्य क्षेत्रों से गवर्नमेंट ट्रेजरी से अध्यापन के ही क्षेत्र में 7/7/2017 7/7/2018 इसके मध्य में आप गवर्नमेंट खजाने से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अगले कॉलर क्या जानना चाहते हैं त्रिपाठी जी से, आइए जानते हैं। नाम, मैं जहांगीरगंज से दीनानाथ यादव बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 20/1976 है और मेरा जन्म का समय जो है वो 6:13:58 पे हुआ है सुबह में। समस्या ये है गुरुजी कि मैं कोई भी बिजनेस धंधा करता हूँ वो सफल नहीं होता है और बाकी बहुत परेशान हूँ। आपका जो आशीर्वाद हो, आप कुछ मुझे बताइए जिससे मैं कुछ आगे बढ़ सकूँ। कितना सुंदर आपका नाम है, फिर भी परेशान हो। अरे जेकर नाम दीनानाथ वो अनाथ कैसे होई। आप कभी यही अपने नाम लिया करो तो भी कल्याण हो जाए आपका। कितना सुंदर नाम है आपका। दीन किसे कहते हैं? जिसके पास नोट न हो वो दीन नहीं होता। नदी नदी, दीन को उल्टा करो, नदी नदी नदी, नदी पियत नहीं नीर। कभी नदी पानी नहीं पीती। यानी परोपकार में जो रत है वो दीन है। अपने को लूटा कर, अपने को बर्बाद कर जो दूसरे को आबाद करता है वो दीन है। जो ज्ञान से युक्त नहीं है वो दीन है। ये सब चीजें हैं आप में हैं, इसलिए आप दीनानाथ नहीं, सिद्ध है। 12 चंद्रमा जब हो गया ना तो द्वारे ते ललाट बिललाट द्वारे द्वारे फिरो। आपके घर की नोट को आकाशमंडल में टांग दिया जाए तो आप देख तो लोगे। जैसे पासबुक की एंट्री देखता है आदमी, लेकिन अगर उसको अकाउंट नंबर पता ना हो तो उसका ही पैसा उससे प्राप्त नहीं होता। आपकी वही दशा है। आपके पास सब कुछ है। अगर मैं आज आपकी प्रॉपर्टी, खेती, मकान देखूं, बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन 12 चंद्रमा में बस नहीं चल पाती। आदमी एक एक पैसे के लिए तबाह हो जाता है, करोड़पति होते हुए भी। गोचर में 12 में चंद्रमा आ गया तो उस दिन नोट कर लो, जेब में ठन्नी नहीं होगी, चाहे आप बादशाह हो भारत के। 17 प्लास्टिक की मछलियां पीली पानी में डाल दो, प्लास्टिक की, जिंदा नहीं, और उत्तरी पूर्वी कोने में बेडरूम के रख दो जरा। दरिद्रता समूल नष्ट हो जाएगी रामदेवी। आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। पंडित जी नमस्ते, मैं श्रीति हरिद्वार से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 74, बोकारो, 3:45 बजे शाम को। पंडित जी, जब से मेरी शादी हुई है मैं बहुत ही परेशान रहती हूँ मानसिक रूप से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आगे जिंदगी में मेरी सुख शांति है कि नहीं। धन्यवाद। लग्न में शनि, सप्तम शुक्र और केतु, अष्टम फिर शनि और सूर्य, कि तुम सन मिटही नहीं मिट सकता कोई ब्रह्मा के अंक। तुम सन मिटही की विधि के अंका, और मातु व्यर्थ जनि ले वो कलंका। मिलाकर शादी करना था, अब तो सब खेल खत्म कर दिया आपने। सात्री के कई दुना 42/6, पिंजड़े में बंद 6 पक्षी अपनी छत पर खड़े होकर उड़ा दो, गृहस्थाश्रम में खटर पटर बंद हो जाएगी। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुदेव प्रणाम, मैं देवेश कुमार बोल रहा हूँ बूंदी से। मेरा जन्म टाइम है 25 मई 1978, 4:37 कोटा में मेरा जन्म हुआ है। और मेरा क्वेश्चन है सर, मेरा गुरुदेव से निवेदन है, क्या मेरी जॉब लग पाएगी या मुझे वकालत में मुझे कार्य करना होगा, और कब तक शुरू होगा, और मेरे आय का स्रोत क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी दें। मेषधन पूर्वाषाढ़ा 1.5 मिनट बाद पैदा होते तो आपको हम बधाई देते। उत्तराषाढ़ा में
नरक लोक से आए हो, शनि पंचम है, केतु द्वादश है, अब दोबारा जन्म नहीं है, मोक्ष प्राप्त हो। और कोडरमा में या कहाँ आप ये जो अपना स्थापन की बात कर रहे हो, इसकी स्थापना जुलाई में ही हो जानी थी, किन्हीं कारणों से विलम्ब होता है, लेकिन बाय दिसंबर 12 यू आर लाइकली टू बी नेक्स्ट एट योर डिजायर्ड प्लेस। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम। तो नाम गीता, जन्म समय 15 जनवरी 1952 है, सायं 3:59 मिनट। गुरुजी मेरा घर पुराना है, उत्तर मुखी है और उत्तर की तरफ भी जमीन खाली है और पूरब की जमीन भी खाली है, सड़क की तरफ है, इसलिए आर्थिक और मानसिक स्थिति बहुत खराब है। कोई उपाय हो जोशी कृपया बताने का कष्ट कर। नहीं माते, हम आपसे हम संतुष्ट नहीं हो रहे। अरे सर्वोत्तम तो पूर्वाभिमुखी मकान होता है, फिर सेकंड में उत्तराभिमुखी होता है, दोनों तरफ आपको प्राप्त है। लेकिन मैंने पकड़ लिया, आपकी आवाज़ से पकड़ लिया आपके घर को। यहाँ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक था। यहाँ जहाँ पूरब से आप निकलते हो अपने घर में, सामने चबूतरा था, ये दाहिने हाथ पर आपकी पशुशाला थी। इस पशुशाला को तोड़ के आपने कमरा बना लिया, इसमें अब आपके घर का गृह स्वामी सोता है। दक्षिण की तरफ पहले कोई दरवाजा नहीं है, आपने दक्षिण पश्चिम कोने में एक दरवाजा दिया, 2 खिड़की दिया और दरवाजे निकलने का द्वार भी आपने दक्षिण में दिया। आपने अपनी दुर्गत खुद कर ली। ब्राउन रंग के पर्दे इन दक्षिण की तरफ खुलने वाली खिड़की और दरवाजों पर दे दो, आनंद की अवस्था उसी तत्काल प्राप्त करना प्रारंभ हो जाएगी। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही आज की आपकी उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे आज के दिन सफलता प्राप्ति के क्या है खास उपाय। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ आज के दिन किन उपायों से आप अपने दिन को अभी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 5 नवंबर और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शनिवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। पंचांग के बाद आइए गुरु मंत्र में जानते हैं आज के दिन सफलता प्राप्ति के क्या है खास उपाय। मित्रों, सूर्य षष्ठी का आज द्वितीय दिन है और आज की पंचमी को ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। और ज्ञान पंचमी के दिन दीक्षा लेना, ओम मंत्र का जाप करना, धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के साधना करने के बावजूद भी उसे सफलताएं नहीं मिलती हैं। लगातार मंत्रों के अनुष्ठान पर अनुष्ठान होते हैं, लेकिन जो सफलता आपको चाहिए वह नहीं मिलती। लेकिन आज का दिन ऐसा दिन है कि जिस दिन से हम साधना प्रारंभ करें या हमारे मंत्र का हम जाप करें तो साधना भी पूरी होती है और व्यक्तिगत सफलता भी बहुत जल्दी प्राप्त होती है। आइए आचार्य राजेश जी से जानते हैं 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही आज के दिन कौन से उपाय होंगे लाभकारी। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना और तनाव मुक्त रहकर कार्य करना होगा। और आज के दिन को सफल बनाने के लिए हनुमान जी का दर्शन करके या मन ही मन ध्यान करके घर से बाहर निकलें। वृषभ राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं और अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, अपने ही भगवान को नारियल का प्रसाद चढ़ाएं। मिथुन राशि व्यक्तियों को आज तनाव मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए। सफलताएं आपको अच्छी मिलेंगी, लेकिन जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उन लोगों की गलती से नुकसान हो सकता है, तो हर कार्य में अपनी निगाह बनाए रखें। आज आपका दिन अच्छा होगा। भगवान सूर्य के दर्शन करके घर से बाहर जाएं। कर्क राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आज आप स्वयं ही किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन देने में कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं या अपनी बात को कहने में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं और उस कारण से आपका काम रुक सकता है। आज कोई संकोच नहीं करें, सब काम संपन्न हो जाएंगे। आज आपके अंदर उत्साह बना रहे, उसके लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सिंह
सिंह राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है और अच्छी सफलताएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। आज मिठाइयों का वितरण करें, दिन और भी अच्छा होगा। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन सफलताओं भरा और विशेषकर योजनाएं बनाने और योजनाओं पर कार्य करने का बहुत अच्छा दिन है। आपके काम सफल होंगे, बहुत जल्दी आपकी साधना भी सफल होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, 11 सिक्कों का दान करें। तुला राशि व्यक्ति आज बहुत कुछ अच्छी सफलताओं वाली स्थिति में है। लेखकों के लिए विशेष लाभ का दिन है और नए कार्य के शुभारंभ का अच्छा दिन है। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए परिजनों से जरूर मिलें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा है, लेकिन वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा और आज जो धन आ रहा है उसे आज ही खर्च नहीं करें। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए चावल पक्षियों को जरूर डालें। धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज खुशखबरी सुनने को मिलेगी। दूर दराज के क्षेत्रों से जिन मित्रों की आप तलाश कर रहे थे, आज उनसे मिलना भी होगा और आपका भाग्य जागृत भी होगा। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए सफ़ेद वस्त्र धारण करें। मकर राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। यात्राएं होंगी, यात्राएं सुखद होंगी और देव स्थान पर जाकर कुछ अच्छा सीखने में आएगा और मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, भगवान की आराधना करके घर से निकलें। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा समय है। आज आपकी प्रगति दिन भर बनी रहेगी। आज तनाव नहीं आए, उसके लिए थोड़ी सी ऊर्जा बचा कर रखें। मीन राशि व्यक्तियों के लिए योग संयोग उत्तम है, लेकिन जल्दबाजी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। दूसरों पर भरोसा आज थोड़ा सा कम करें। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए रोली का तिलक लगाएं। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।